साथियों नमस्कार। हमारे जीके स्टडी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों आज हम आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स लेकर आए हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में आईसीसी पुरुष T20 बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? एडेन मार्करम, सूर्य कुमार यादव, ट्रेविस हेड, बाबर आजम। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सूर्य कुमार यादव। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में चीन और मिस्र द्वारा लॉन्च किए गए संयुक्त रूप से विकसित उपग्रह का नाम क्या है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ए मिसरसैट 2। तो साथियों अगला प्रश्न है, वनडे विश्व कप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद इस वर्ष के अर्जुन पुरस्कार के लिए किसे अनुशंसित किया गया है? रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद शमी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेफलिंग 2023 राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ए अंतिम पंघल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है? जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, ब्राज़ील। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। अगला प्रश्न है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस खिलाड़ी को अगले सीजन के लिए अपना कप्तान बनाया है? नीतीश राणा, श्रेयस अय्यर, कुलदीप यादव, आंद्रे रसेल। तो इसका राइट आंसर होगा श्रेयस अय्यर। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा डी नितिन साहनी। अगला प्रश्न है, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM में विकसित पृथ्वी प्रणाली मॉडल को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बी IITM ESM। तो साथियों अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इंटरएक्टिव फोरम द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड कर्नाटक से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बिपिन चंद्रा। अगला प्रश्न है, वित्तीय संस्थान पुरस्कारों के लिए 2023 जलवायु मूल्यांकन में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में किस बैंक को चुना गया है? बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, इंडिया ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बी फेडरल बैंक। अगला प्रश्न है, PFRDA बोर्ड के अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा परमा सेन। अगला प्रश्न है, मिशन अंटार्कटिका संचालित करने वाले संस्थान का नाम क्या है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बी हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग। अगला प्रश्न है, कौन सा भारत के राज्य 2023 में FDI प्राप्तकर्ता के रूप में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, COP29 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्राज़ील, अजरबैजान, डेनमार्क, पुर्तगाल। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा अजरबैजान। अगला प्रश्न है, हाल ही में नवंबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? क्रिस वोक्स, विराट कोहली, शुभमन गिल, ट्रेविस हेड। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ट्रेविस हेड। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश की NGO को
सम्मानित किया गया है? अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, चीन। तो इसका राइट आंसर होगा अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा प्रतिष्ठित एलीट 3 स्टार रेटिंग से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा डी, जिंक फुटबॉल अकादमी। तो साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा किसे CEO ऑफ द ईयर चुना गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बी, सैम आल्टमैन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किया है? रूस, चीन, अमेरिका, भारत। तो इसका राइट आंसर होगा चीन। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 के लिए ICC विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया? हरमनप्रीत कौर, नाहिदा अख्तर, एनाबेल फदरलैंड, दीप्ति शर्मा। इसका राइट आंसर होगा नाहिदा अख्तर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कौन सा देश विश्व में अफीम का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है? अफगानिस्तान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, म्यांमार। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा म्यांमार। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला किस देश ने लॉन्च किया है? भारत, रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चीन। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक। इसका राइट आंसर होगा सी, बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया नेशनल पैरा गेम्स में पैरा लिफ्टिंग एलिट 45 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा जसप्रीत कौर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा कबीर बेदी। अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट हिंदी साहित्यिक कृति यादें यादें और यादें के लिए 33वें व्यास सम्मान पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा पुष्पा भारती। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित पुस्तक नए भारत का संवेदना का विमोचन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू, जगदीश धनखड़, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी। तो इसका राइट आंसर होगा रामनाथ कोविंद। तो साथियों लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा 1000 से अधिक क्यूबिट के साथ पहले क्वांटम कंप्यूटर का अनावरण किया गया? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा IBM। तो साथियों अगला प्रश्न है, साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, मोहम्मद शमी। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा शुभमन गिल।